क्या आप भी सोचते हैं कि अमीर लोग किसी गुप्त नुस्खे से पैसे कमाते हैं, या फिर उनके तकिए के नीचे नोटों का पौधा उगता है? और आप तो महीने के अंत में सिर्फ इतना सोचते हैं, कहीं से एक जादू हो जाए और मेरा खाता अपने आप भर जाए। तो जनाब, जादू तो नहीं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जरूर है जिससे आम लोग भी अमीर बन सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस बंदे की जिसने ये वादा किया है, आई विल टीच यू टू बी रिच। हाँ, किताब का नाम ही है ये, खुद ही दावा कर रहा है। लेकिन ये कोई बोरिंग फाइनेंस गुरु नहीं है जो आपको बोलेगा खर्च मत करो, दुनिया त्याग दो और भिक्षु बन जाओ। बल्कि लेखक कहता है खर्च करो इट लेकिन स्मार्ट तरीके से, पैसा कमाओ लेकिन स्ट्रैटेजी से, और जिंदगी जियो अपनी मर्जी से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा काम करे, आपकी ईएमआई आपको न खाए और आप नेटफ्लिक्स देखते देखते अमीर बन जाएं, ये वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक ऐसा रिच लाइफ रूल जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, पैसा बनाना और खर्च करना। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर है। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, नंबर 1, अभी तुरंत अमीर दिखना, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टा पर लाइक्स की बारिश। नंबर 2, धीरे धीरे लेकिन सच में अमीर बनना, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप क्या चुनेंगे? लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग पहली कैटेगरी में फंस जाते हैं। वो अमीर दिखने के चक्कर में असली अमीरी से दूर हो जाते हैं। कोर आइडिया, आपकी सोच ही आपकी अमीरी तय करती है। जैसे कि नंबर 1, मनी स्क्रिप्ट्स, बचपन से सीखी हुई बातें। हम पैसे के बारे में जो भी सोचते हैं वो हमारी परवरिश, परिवार और समाज से आती है। जैसे पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, बचत ही सब कुछ है। लेकिन यह सभी बातें सही नहीं हैं और यही सोच हमें अमीर बनने से रोकती है। नंबर 2, इंटेंशनल स्पेंडिंग, इरादा करके खर्च करना। रमित हमें सिखाते हैं कि हर खर्च बुरा नहीं होता, बल्कि जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन पर खुलकर खर्च करें। लेकिन जिन चीजों से फर्क नहीं पड़ता उन पर खर्च काट दो। इस कॉन्सेप्ट को वो कहते हैं कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। नंबर 3, डिलेड ग्रेटिफिकेशन बनाम इंस्टेंट प्लेजर। एक तरफ है ईएमआई पर आईफोन लेना, दूसरी तरफ है एसआईपी में हर महीने थोड़ा निवेश करना। एक आपको अभी खुशी देगा, दूसरा आपको भविष्य में आजादी देगा। तो आप किसे चुनोगे? नंबर 4, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बस शुरुआत करो। लेखक कहते हैं पैसे का खेल परफेक्शन का नहीं, कंसिस्टेंसी का है। आपको हर चीज की पूरी जानकारी नहीं चाहिए, बस छोटे कदम उठाइए और लगातार आगे बढ़िए। पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं तो आप कभी अमीर बन नहीं सकते। असली अमीरी शुरू होती है आपकी सोच से। आज रात खुद से एक सवाल पूछिए, मैं पैसे को कैसे देखता हूं, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह? अगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो अपने आप पैसे सेव करे, खर्च मैनेज करे और निवेश भी कर दे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? अगले चैप्टर में जानेंगे ऑटोमेटेड मनी मशीन कैसे बनाई जाती है जिससे पैसा खुद ब खुद संभलता है। चैप्टर 2, पैसे का सही खेल, बैंक चुनना है, भिक्षु बनना नहीं। क्या आपका बैंक चुपचाप आपके पैसों को खा रहा है? अगर आप हर महीने बैंक की छोटी छोटी फीस से परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे कि बचत फिर भी कम क्यों हो रही है, तो इस चैप्टर में आपका पैसा छेद वाली बाल्टी से बचने वाला है। इस चैप्टर में लेखक हमें सिखाते हैं, नंबर 1, बैंक आपको अमीर नहीं बनाते, उल्टा आपकी जेब काटते हैं। अधिकतर पारंपरिक बैंक अकाउंट में छिपे हुए चार्जेस होते हैं। मिनिमम बैलेंस की फीस, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, ओवरड्राफ्ट फीस, मेंटेनेंस चार्ज। और हम सोचते हैं 100-200 रुपए तो कोई बात नहीं, लेकिन साल में ये हजारों रुपए बन जाते हैं। नंबर 2, सही बैंक चुनना और स्टार्ट अमीरी की दिशा में पहला कदम। लेखक हमें 2 बेसिक चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए कहता है। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, ज्यादा ब्याज वाला सेविंग अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें आपका पैसा बैठा भी हो तो भी ब्याज कमाए। ये अकाउंट आपको ऑनलाइन बैंकों में ज्यादा मिलते हैं। नो फी चेकिंग अकाउंट, जीरो फी करंट चेकिंग अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई छुपा हुआ चार्ज न हो। लेखक सलाह देते हैं, डोंट पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ कीपिंग योर ओन मनी। नंबर 3, अपना बैंकिंग सिस्टम सेट करो।
स्मार्ट तरीके से। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको 50 बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, बस 2 अच्छे अकाउंट चाहिए। एक स्पेंडिंग चेकिंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, और दोनों को ऑटोमेट करो ताकि हर महीने सैलरी आते ही पैसा सही जगह चला जाए। बैंक आपके पैसे को घुमाकर खुद अमीर बनते हैं। अब वक्त है कि आप अपने पैसे से खुद को अमीर बनाएं। खराब बैंक से रिश्ता तोड़ो और एक ऐसा बैंक चुनो जो आपके पैसे को संभाले, न कि खा जाए। आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। पता कीजिए कि पिछले 3 महीने में आपने कितनी बैंक फीस चुकाई है। अगर जवाब चौंकाने वाला है तो नया अकाउंट खोलने का समय आ गया है। मान लीजिए आप हर महीने पैसा बचा भी लेते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि इस पैसे का करना क्या है, कहां लगाएं, कैसे लगाएं और कब तक रखें? अगले चैप्टर में जानेंगे क्रेडिट कार्ड्स का असली खेल। क्या ये आपके दुश्मन हैं या दोस्त? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला चैप्टर आपकी जिंदगी का फाइनेंशियल माइंडसेट बदल सकता है। चैप्टर 3, क्रेडिट कार्ड को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। जब भी क्रेडिट कार्ड का नाम आता है, हम में से ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हमें सिखाया गया है, उधार मत लो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन लेखक कुछ और ही कहते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका सबसे अच्छा फाइनेंशियल टूल बन सकता है। इस चैप्टर का उद्देश्य है क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल सीखकर अपने फाइनेंशियल लाइफ को बूस्ट करना। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड का डर क्यों? लोग समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक कर्ज का जाल, लेकिन असल में डर की वजह है ज्ञान की कमी, न कि कार्ड का होना। नंबर 2, रमिट का क्रेडिट कार्ड फिलॉसफी। अगर आप हर महीने पूरा बिल समय पर चुका सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको मिलते हैं बेहतर क्रेडिट स्कोर, रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक, फ्रॉड प्रोटेक्शन, फ्री ट्रैवल बेनिफिट्स। नंबर 3, क्रेडिट कार्ड से अमीर कैसे बने? स्मार्ट रूल्स नंबर 1, हमेशा बिल समय पर और पूरा चुकाओ। सिर्फ मिनिमम पेमेंट मत करो, वरना ब्याज के बोझ में दब जाओगे। रूल्स नंबर 2, सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड को उधार का पैसा मत समझो। रूल्स नंबर 3, ऑटो पे सेट करो ताकि आप डेट भूल भी जाओ तो भुगतान समय पर हो जाए। रूल्स नंबर 4, हर 6 महीने में अपने क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करो। इससे क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है। 4 क्रेडिट स्कोर क्या होता है और क्यों जरूरी है? यह एक नंबर होता है जो बताता है कि आप पैसों के मामले में कितने भरोसेमंद हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आपको लोन सस्ता मिलेगा, क्रेडिट लिमिट ज्यादा मिलेगी, रेंट पर घर लेना आसान होगा। रूल्स नंबर 5, क्या गलतियां न करें? देर से भुगतान करना, अनावश्यक कार्ड्स खोलना, खर्च पर कंट्रोल खो देना। लेखक कहता है क्रेडिट कार्ड एक तलवार की तरह है, सही से चलाओ तो फायदा, नहीं तो खुद को ही चोट। क्रेडिट कार्ड से बर्बाद नहीं बल्कि अमीर बना जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप उसे चलाएं, न कि वो आपको। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आज ही ऑटो पे सेट करें। अगर नहीं है तो एक जिम्मेदार क्रेडिट कार्ड का चुनाव करें और इस्तेमाल चालाकी से करें। मान लीजिए आपने बैंक सही चुना, क्रेडिट कार्ड समझदारी से यूज किया। अब सवाल है, आप जो पैसे बचा रहे हैं उसे कहां और कैसे रख रहे हैं? क्या वो आपके लिए काम कर रहा है या बस सो रहा है? अगला चैप्टर बताएगा ऑटोमेटेड मनी सिस्टम कैसे बनाएं, जिससे हर महीने बिना मेहनत के आपकी बचत, निवेश और खर्च खुद मैनेज हो, क्योंकि अब असली रिच लाइफ की नींव रखी जाएगी। चैप्टर 4, खर्च करने का सही तरीका, सोच समझकर, गिल्ट के बिना। क्या आपको भी महीने के आखिर में यह समझ नहीं आता कि पैसा गया कहां? क्या आप भी हर खर्च के बाद यार जरूरत तो नहीं थी वाला गिल्ट महसूस करते हैं? तो रामित सेठी का यह चैप्टर आपके लिए है। आपका पैसा कहां जा रहा है यह समझना और फिर उसे अपनी मर्जी से चलाना। मतलब आप पैसे के मालिक बने, न कि पैसे की आदतों के गुलाम। नंबर 1, बजटिंग नहीं, कॉन्शियस स्पेंडिंग चाहिए। लेखक का साफ कहना है बजट बनाना ऐसा है जैसे डाइट पर जाना, कुछ दिन चलती है फिर टूट जाती है। इसलिए वो कहते हैं बजट मत बनाओ, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके लिए काम करे और जिसमें आप गिल्ट फ्री खर्च कर सको। नंबर 2, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान क्या होता है? यह एक ऐसा पैसा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आपका हर एक रुपया पहले से तय जगह पर जाता है। इनकम को 4 हिस्सों में बांटिए, जैसे कि नंबर 1,
फिक्स्ड कॉस्ट्स 50 से 60%, रेंट, ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरीज आदि। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट्स 10%, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड आदि। नंबर 3, सेविंग्स 5 से 10%, इमरजेंसी फंड, ट्रैवल फंड, गोल बेस्ड सेविंग। नंबर 4, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग 20 से 35%, वो चीजें जो आपको खुशी देती हैं, जैसे खाना बाहर, नेटफ्लिक्स, कपड़े आदि। लेखक कहते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 है, तो आप इस तरह बांट सकते हैं: 25,000 घर का खर्च, 5,000 निवेश, 5,000 सेविंग, 15,000 अपनी पसंद की चीजें। बिना गिल्ट के इससे आप पैसा भी बचाते हैं, निवेश भी करते हैं और जिंदगी भी जीते हैं। खर्च में बदलाव कैसे लाएं? बिना कटौती के, टेंशन के। हर खर्च पर सवाल पूछो, क्या ये वाकई मुझे खुशी देता है या सिर्फ आदत बन गई है? जो चीजें खुशी नहीं देती उन्हें एलिमिनेट करो, लेकिन जो चीजें आपको वैल्यू देती हैं उस पर दिल खोलकर खर्च करो। पैसा बचाने के लिए खुद से सब कुछ छीनना नहीं है, असली बात है सही चीजों पर खर्च करना और बाकी को हटाना। आज ही कागज या मोबाइल ऐप पर अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांटिए और देखें कि आपका पैसा आपसे ज्यादा समझदार तो नहीं बन गया है। अब जब आपने खर्च करना सीख लिया है, तो अगला सवाल यह है, आपके पैसों को सिर्फ बैंक में सुला दिया जाए या उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वो आपके लिए दिन रात काम करें। अगले चैप्टर में जानेंगे निवेश का असली गेम, कहां, कैसे और कब लगाएं पैसा, ताकि आप बने सच्चे मायनों में अमीर। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला चैप्टर बदल सकता है आपकी फाइनेंशियल किस्मत। चैप्टर 5, निवेश करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आप सोते सोते भी पैसा कमाएं? क्या आप हर महीने थोड़ी सी सेविंग करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि उस पैसे का करें क्या? तो यह अध्याय आपके लिए एक गेम चेंजर बनने वाला है। पैसे को सही जगह लगाकर समय के साथ अपने लिए दौलत बनाना। नंबर 1, निवेश क्यों जरूरी है? लेखक साफ कहते हैं, यू कांट सेव योर वे टू वेल्थ। सिर्फ पैसा बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते, आपको उसे इन्वेस्ट, निवेश करना होगा ताकि वह पैसा आपके लिए काम करे। नंबर 2, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। जब आप पैसा लगाते हो, वो पैसा और पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू, और ये जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बड़ा असर देता है। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र तक वो करोड़ों में बदल सकता है। नंबर 3, निवेश कहां करें? लेखक की सलाह। नंबर 1, रॉथ आईआरए, रिटायरमेंट अकाउंट्स, भारत में ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ जैसे विकल्प। नंबर 2, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, ये स्टॉक्स का एक झुंड होता है जो बाजार के साथ चलता है। इनमें रिस्क कम होता है और रिटर्न स्थिर होता है। नंबर 3, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लगाना, आसान और असरदार तरीका। नंबर 4, निवेश को ऑटोमेट करो। लेखक की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है सेट इट एंड फॉरगेट इट, यानी एक बार सिस्टम सेट कर दो, फिर हर महीने अपने आप निवेश होता रहेगा। इससे आप कभी निवेश करना भूलते नहीं, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ती, आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। नंबर 5, सबसे आम बहाने और रामिट के जवाब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। थोड़ा ही सही, शुरुआत तो करो। 500 भी काफी है। रिस्क है, जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है। समझ नहीं आता, इसीलिए लेखक कहता है सरल निवेश करो, इंडेक्स फंड्स में। अगर आप हर महीने पैसे को सही जगह लगाते हैं, तो एक दिन आएगा जब आपको कभी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। जैसे कि नंबर 1, आज नहीं तो कभी नहीं। हर दिन देरी करना आपके करोड़ों रुपए कम कर सकता है। आज 1,000 लगाना कल 10,000 से ज्यादा की कीमत रखता है। नंबर 2, एक्शन लो। इंफॉर्मेशन से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। आपने 5 चैप्टर की सारी बातें जान ली, अब इन्हें करना जरूरी है। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन शुरुआत जरूरी है। नंबर 3, 1, रिच लाइफ। आपकी परिभाषा से तय होगी। किसी के लिए रिच लाइफ मतलब करोड़पति बनना हो सकता है, किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए क्या है। आपकी रिच लाइफ कैसी दिखती है?
आज बैठकर सोचिए और फिर उसके हिसाब से अपने पैसे को काम पर लगाइए। आज ही एक SIP शुरू करें, 500 से भी अपने निवेश को ऑटोमेट करें और हर महीने उसका रिव्यू करें। बिना घबराए आखिरी शब्द, पैसा सिर्फ एक जरिया है आजादी का, विकल्पों का और एक बेहतर जीवन जीने का। अब फैसला आपका है, आप पैसा बनाएंगे या पैसा आपको बनाएगा। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी सिखाया, आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया, तो एक छोटा सा एक्शन आप भी कीजिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। शेयर जरूर करें उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ जो पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सही से संभाल नहीं पा रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने वाले हैं। आखिर में याद रखिए, एक अच्छा विचार, एक सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक सोचो बड़ा, सीखो सही और जियो अमीरी के साथ।